ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं तीन, ये तीनों क्वेश्चन यदि आपने ये वीडियो देख ली तो आप तीनों क्वेश्चन ये करना सीख जाओगे। दूसरी बात, इस पे आने वाला प्रत्येक सवाल आप सीख जाएंगे कि मतलब जो आयु वगैरह पर आधारित होते हैं वो वाले, और भिन्न वाले जो आंसर वाले होते हैं वो, और जो 10 और 250 के बीच में कितने के गुणज वाले नंबर ज्ञात करने हैं आपको, इस तरीके के सवाल। आप ये तीनों सवाल तो ये सीख ही जाएंगे और इस पे आधारित बनेंगे सवाल, आप वो भी सीख जाएंगे। ओके, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका सॉल्यूशन। 10 और 250, 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं। ओके, ये आपको बताने हैं। तो देखिए 10 और 250 के बीच का है, इसका मतलब ना आपको 10 लेना ना ही 250 लेना, तो 10 और 250 के बीच में हो और वो क्या हो, 4 के गुणज। इसका मतलब समझिए क्या होता है। जैसे 10 के बाद क्या आएगा, 11, यहाँ 10 लिख देता हूँ, 12 आएगा, ऐसे 13, ठीक है, चलता रहेगा। और लास्ट में कितना होगा, 250, और 250 से पहले क्या होगा, 249। ओके, समझ गए आप। अब देखिए 10 और 250 आपको नहीं लेना है, तो इसका मतलब इसे काट दो, क्योंकि हमें इसके बीच वाली संख्या लेनी है। सब देखो कौन कौन सी लेनी, वो 4 के गुणज, कहने का मतलब 4 का भाग जाना चाहिए उसमें, तभी तो वो 4 का गुणज होगा। 4 का भाग 11 में जाएगा नहीं, तो इसका मतलब 11 नहीं आएगा। ठीक, 4 का 12 में जाएगा, 4 तिया 12, तो आ गया। 13 में जाएगा नहीं जाएगा, 14 में नहीं, 15 में नहीं, 16 में जाएगा, हाँ 16 में चला जाएगा। ऐसे 4 पंजे 20, ऐसे जाता रहेगा। ओके, अब आपको क्या करना है, 250 नहीं लेना है। ओके, अब 250 से पहले वाला देखिए, 249 है, 249 में 4 का भाग जाएगा पूरा, नहीं जाएगा, क्योंकि 4 6 24 चला गया, 9 बचे, 9 में नहीं जाएगा पूरा पूरा। ओके, अब कितना आएगा, 248। ठीक है, तो देखिए 248 में जाएगा, हाँ 4 4 6 24, 4 दूनी 8, कहने का मतलब 248 में चला जाएगा। ओके, अब देखिए ये संख्याएं 10 और 250 के बीच में ही तो है ना। ओके, तो ये देखिए, तो ये बन गई आपकी एक 12 16 20 डॉट डॉट 248। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझाया था, तो इससे आप काट दीजिए, क्योंकि ये आपको ये समझाने के लिए लिखा था। अब देखिए इसको ध्यान से, तो देखिए अगर ये क्या आपको समांतर श्रेणी नहीं दिख रही है, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, 12, और डी समांतर श्रेणी में डी कैसे निकालते हैं, मतलब डी क्या होता है, सार्वधातुक, ए क्या होता है, प्रथम पद। तो सार्वधातुक कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो 16 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, 4। ओके, और ये 248 दे रखा है, ये क्या है, अंतिम पद। अंतिम पद को किससे लिखते हैं हम, ए एन से लिख दो आप, या फिर एल से लिख दो। तो कितना दे रखा है आपको, 248। ओके, अब देखिए एन में पद का फॉर्मूला, एन में पद देखिए क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब देखिए आपसे कहा क्या गया था, गुणज कितने होंगे, कहने का मतलब ये 12 4 का गुणज है, 16 है, ऐसे 20 है, ऐसे और भी इसके अंदर होंगे, और 248 है, ऐसे कहने का मतलब अल्टीमेटली क्या, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी। तो किसका मान निकालना आपको, एन का, समझ गए आप। ओके, अब देखिए
ए एन, या फिर बोलें आप एल, तो कितना दे रखा आपको 248। ए कितना है 12 प्लस एन क्या करना है आपको निकालना है। डी, डी कितना है 4। ओके, अब देखिए 248, ये प्लस के हैं तो इधर आगे माइनस के, बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। सही है। अब घटा दीजिए, 248 में से 12 जाएंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 4 में से 1 जाएगा 3 और 2, बराबर एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए 4 गुणा में बराबर की दूसरी तरफ आएंगे तो भाग में, तो 236/4 काट दीजिए इससे, 4 पंजे 20, कितने 3 बचे, 36 हो गए, 4 नेम 36, तो 59 आ गया ये एन माइनस 1। अब देखिए एन इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, 59 प्लस 1 तो कितना एन बराबर 60। ओके, तो कहने का मतलब है 10 और 250 के बीच कितने गुणज होंगे 60। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये आपको बतानी है। तो देखिए कौन है, जैकब और उसका पुत्र है। सही है, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, प्रश्न नंबर 2 डालेंगे, उसका सॉल्यूशन। माना जैकब की वर्तमान, क्या लिखेंगे, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। इसी प्रकार जैकब के पुत्र, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान लेंगे आप, 22 वर्ष। ओके, अब आ जाइए, अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद। ओके, तो एक कॉन्सेप्ट सीखिए थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए बाद हो या हो पश्चात, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जितने जैसे 5 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद उनको क्या करेंगे आप जोड़ेंगे। ऐसे ही पहले लिखा हो या फिर पूर्व, तो आप क्या करेंगे माइनस, जैसे 6 वर्ष पूर्व 7 वर्ष पूर्व, तो आप क्या करेंगे उसको माइनस करेंगे। ठीक है, समझ गए आप। अब देखिए 5 वर्ष बाद, तो क्या लिखेंगे, प्रसन्न अनुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। 5 वर्ष बाद है तो आप क्या करेंगे, x और y लिखेंगे, दोनों में आप क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे। अभी मैंने आपको बताया था बाद या पश्चात है तो क्या करेंगे आप ऐड कर देंगे, तो हमने दोनों में जोड़ दिया 5। आगे आ जाइए, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब इसकी आयु है और इसके ये पुत्र की होगी बाई वाला, तो इससे कितनी हो जाएगी ये 3 गुनी, तो आप इसमें 3 से गुणा कर देंगे और बराबर का साइन। ओके, तो x प्लस 5, 3 का गुणा करेंगे बाई में 3y, ये 15। ओके, अब देखिए बाई वाला टर्म लाएंगे प्लस का, इधर आएगा तो माइनस, 15 बचे इधर, और प्लस के तो इधर जाएंगे तो माइनस के, तो x माइनस 3y, 15 में से 5 जाएंगे तो 10, तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ओके, अब देखिए आगे कह रहा है
5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष देखिए इसमें पूर्व कहा गया है तो आप क्या करेंगे, आप घटा देंगे तो x लिखेंगे और y लिखा। 5 का बात किया तो दोनों में से हमने 5 घटा दिया। हमने कहा था पहले या पूर्व होगा तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे। एक चीज़ करिए, यहाँ लिख दीजिए शर्त फर्स्ट, सही है, और ये शर्त हो जाएगी हमारी सेकंड। ओके, अब देखिए आगे बढ़िए। 5 वर्ष पूर्व की बात हो गई, उसके पुत्र की 7 गुनी थी। आगे आ जाइए, ये जैकब है और ये उसका पुत्र है, तो इसकी कितनी है 7, तो 7 से इसमें गुणा कर देंगे। जैकब की आयु अपने पुत्र की कितनी हो जाएगी 7 गुनी, बराबर साइन x माइनस 5 7y और करें 7 पन्ना 35। ओके, आगे जाइए, ये प्लस का इधर आ गया तो माइनस का, ये प्लस के ये माइनस है तो इधर जाएंगे तो प्लस के, और ये 35 माइनस के, तो x माइनस 7y माइनस के 30, समीकरण नंबर सेकेंड। देखिए समीकरण फर्स्ट ये रहा और समीकरण सेकेंड ये रहा, तो क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, और ये कितना सेकेंड, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ओके, अब देखिए अब हम इसे हल करेंगे विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि क्या होती है, दोनों जगह जैसे यहाँ x है तो बराबर होना चाहिए, देखिए दोनों जगह बराबर है, ठीक है ना, और जितना यहाँ जैसे यहाँ 7x होता तो यहाँ भी 7x होता, और एक प्लस का और दूसरा माइनस का, तो देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। ओके, तो यहाँ क्या है, देखिए ये प्लस का ये भी प्लस का, क्योंकि इसके आगे देखिए साइन कुछ नहीं तो प्लस का मानते, इसके सामने भी कुछ नहीं है तो प्लस का है, तो कहते दोनों प्लस के हैं, तो आप क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे। माइनस करने के लिए आप क्या करेंगे, घटाने पर, घटाने पर, तो घटाने पर क्या होता है, देखिए ये प्लस का है तो किसका होगा माइनस का, और ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का। घटाने पे चिन्ह कैसे होंगे, चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये माइनस का तो प्लस का, ऐसे ये माइनस का था तो ये किसका हो गया प्लस का। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए प्लस का 7 और माइनस के 3y तो घट जाएंगे, तो कितने बचेंगे, ज़्यादा किसके हैं प्लस के, तो क्या बचेंगे 4y। ओके, प्लस के 30 हो गए, ये माइनस थे प्लस के हो गए थे घटाने पर, तो प्लस के 30 और 10 भी प्लस के, कितना हो जाएगा 40। अब हम y बराबर निकालेंगे, गुणा में है तो कैसे आएंगे भाग में। ओके, 4 एक 4 और 1 0, तो y बराबर कितना आ गया 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, y का मान किसी में रख दीजिए, समीकरण फर्स्ट या समीकरण सेकेंड, तो हम करेंगे y बराबर 10 समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ओके, तो क्या है देखिए x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3 इंटू वाई कितना है 10 बराबर 10, 3 का गुणा 10 से, 10 का गुणा 3 से कितना होगा 30 बराबर 10। देखिए माइनस के उधर जाके प्लस के, तो 10 प्लस 30, तो 10 और 30 कितना हो गया 40, तो x बराबर हो गया 40। ठीक है, अब देखिए हमने x और y को क्या माना था शुरू में, जैकब थी उसकी वर्तमान आयु x मानी थी और जैकब के पुत्र की y मानी थी, तो मतलब y वाली जो आयु लिख ली है वो क्या होगा जैकब के
जैकब के पुत्र की, ये क्या है, वर्तमान आयु। ऐसे एक्स मानी थी जैकब की, तो ये कितनी हो गया, जैकब की आयु। ओके, वो भी वर्तमान है, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू में क्या मानी थी, वर्तमान मानी थी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों से 2 जोड़ दिए जाए, मतलब दोनों में और होना चाहिए था यहाँ पर, दोनों में 2 जोड़ दिए जाएं तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाएं वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न नंबर आपका है 3। तो क्या करेंगे, माना कोई, मतलब भिन्न क्या होती है, x/y, कहने का होता है x ऊपर क्या हो जाएगा, अंश, और नीचे वाला क्या होगा, हर। तो ये मैंने जो बात कहा था उसने, कोई भिन्न ज्ञात कीजिए, तो मैंने मान लिया कोई भिन्न क्या है, x/y, ऊपर वाला अंश होता, नीचे वाला हर। अब आ जाइए इसकी शर्त के अनुसार। वह कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर, तो लिख दीजिए यहाँ शर्त फर्स्ट। तो जो भिन्न मैंने मानी है तो यही हम लिख लेते हैं यहाँ पर x/y। कह रहा अंश और हर में कितने जोड़े, 2। जोड़ने की बात की है, जोड़। अगर घटाने की कहते तो हम घटा देते, जोड़ने की कहा है तो हम जोड़ देंगे। तो अंश ऊपर है तो हमने जोड़ दिए, हर क्या नीचे वाला, तो 2 हमने जोड़ दिए। अब कह रहा है भिन्न 9/11 हो जाती है, तो यही वाली भिन्न है, कितनी हो जाती है, 9/11। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक है, 9 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो गुणा करिए, 11x प्लस 11 दूनी 22, 9y, 9 दूनी 18। ओके, अब देखिए x और y वाले एक तरफ, 11x, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 22 और प्लस का 18, 11x माइनस का 9y। देखिए माइनस के 22 प्लस का 18 है, तो 22 का ज़्यादा है और वो भी माइनस के, तो कितने बचेंगे। वैसे हम नॉर्मल से अगर 22 में से 18 घटाते तो 4 बचते ना, और बचेंगे किसके, माइनस के, क्योंकि माइनस के हमारे पास ज़्यादा है, तो माइनस के 4। ये समीकरण नंबर फर्स्ट। आगे आ जाइए। अब कह रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिए जाए तो भिन्न कितनी हो जाएगी, 5/6। तो शर्त है सेकेंड। और भिन्न कौन सी रहेगी, जो हमने मानी है वही, x/y। इसमें कह रहा अंश में भी 3 जोड़ दीजिए, हर में भी 3 जोड़ दीजिए, तो भिन्न हो जाती है आपकी 5/6। सही, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 का गुणा इसमें हो जाएगा और 5 का गुणा इसमें। ओके, गुणा कर दीजिए, 6x प्लस 6 दिया 18, 5y प्लस 5 दिया 15। ओके, 6x, ये प्लस का इधर आ जाएगा तो माइनस का, और ये प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, और प्लस के 15, तो 6x माइनस का 5y, कितना बचेगा, 18 माइनस का ज़्यादा तो बचेगा 3। तो ये समीकरण नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है,
11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। दूसरा है 6x माइनस का 5y बराबर माइनस का 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर, अब हमने कहा था आपसे विलोपन विधि से हल करेंगे इसे। कैसे करेंगे? दोनों जगह बराबर होना चाहिए और एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो देखिए यहाँ 11x है, यहाँ 6x है, यहाँ 9y है, यहाँ 5y है। मतलब क्या, ना y आपस में बराबर ना ही x आपस में बराबर है। तो क्या करें कि आप x को बराबर कर लीजिए या फिर आप y को बराबर करिए। तो देखिए यहाँ 6 है तो हम x को बराबर कर रहे हैं। अगर मैं इसमें 11 से गुणा कर दूँ, और जब भी गुणा करेंगे तो आप पूरे समीकरण से गुणा करेंगे, ना कि इसी में करें तो गलत हो जाएगा। तो देखिए 11 छिंग 66 हो जाएगा। अब देखिए इसे 66 बनाने के लिए हम किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 11 छिंग 66, तो मतलब ये भी 66 हो जाएगा। ठीक है, तो कर दीजिए। अब इसका करिए ऊपर वाले में, 11 छिंग 66 माइनस 9 छिंग 54y 4 छिंग 24। ओके, 11 छिंग 66 माइनस 11 पंजे 55। ओके, 11 तिया 33। ठीक है, अब देखिए यहाँ 66x हो गया, यहाँ भी हो गया, पर मैंने आपसे कहा था एक प्लस का दूसरा माइनस का होना चाहिए। पर देखिए यहाँ तो दोनों प्लस के, तो आप क्या करेंगे? घटाने पर तो ये माइनस वाला प्लस बन गया, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा। चिन्ह चेंज हो जाते हैं। देखिए प्लस का तो माइनस का तो प्लस का हो गया, और ये माइनस का तो प्लस का हो गया। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए ये 55y किसका होगा? प्लस का। ये 54y किसकी? माइनस की। तो 55 में से 54 जाए कितना बचेगा? 1y, वो भी किसकी? प्लस की, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है बराबर। अब देखिए प्लस के 33 हो गए, और ये किसके हैं? 24 है माइनस के, तो कितने बचेंगे? 6 और 3 9 बचेंगे, और वो भी किसके? प्लस के। ओके, तो y बराबर कितना हो गया? 9। ओके, समझ गए। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 9 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। 11x माइनस का 9y बराबर माइनस 4। तो रख दीजिए y का मान 11x माइनस 9, y कितना निकला? 9 माइनस का 4। 11x कितना आएगा? 99 माइनस का, सॉरी गलत हो गया, 9 में 81 आता है। सही, 9 में 81 हो गया। अब देखिए 11x, ये माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस के, 81 हो गए, और माइनस के कितने हैं? 4। ठीक है, तो 81 प्लस के माइनस के 4 कितने बचेंगे? 77। तो 11x बराबर लगा लेंगे, तो 11 गुणा में तो भाग में जाएंगे, 11 सत्ते 77, x बराबर कितना आया? 7। ठीक है, तो y बराबर कितना निकला? 9, x बराबर कितना निकला? 7। और देखिए जो हमने भिन्न मानी थी वो कितना था? x बटे y। तो लिख दीजिए वह भिन्न, तो x बटे y है। तो देखिए x का मान 11 है, तो 11 ऊपर आ गया, 11 बटे y कितना? 9, तो 9 नीचे। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर।